कश्मीर में आपको हर वर्ग से जुड़े हुए इंसान मिलेंगे। एक वक्त था जब कश्मीर में आपको अलगाववादी नेता मिलते थे और आज एक ऐसा वक्त आया है जहां पे आपको सैयद आदिल हुसैन शाह जैसे जवान मिलेंगे, जो जवान इंसानियत के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी जान का नजराना भी पेश करते हैं, यानी इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और जामे शहादत पी जाते हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क भर में चारों ओर जो है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब से जुड़े हुए लोग जो हैं वो जोग दर जोग जुड़े और अलगाववाद के खिलाफ नारेबाजी हुई। अलगाववाद के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में कहीं भी जगह नहीं है। और वहीं एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर जो है सैयद आदिल हुसैन शाह की है। ये सैयद आदिल हुसैन शाह है। आप जरा इन्हें गौर से देखें। ये वो शख्स है जिसने कल की तारीख में एक ऐसा इतिहास लिख दिया है जिस इतिहास को जब आप पढ़ेंगे और आने वाली जब 7 नस्लें पढ़ेंगी तो वो याद रखेंगी कि सैयद आदिल हुसैन शाह कौन थे। ये वो सैयद आदिल हुसैन शाह है जिसने कल की तारीख में इंसानियत के नाम पे, इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है और जामे शहादत पी लिया है। आपने इस समय खबरें सुनी होगी कि कल की तारीख में जब पहलगाम के इलाके में, पहलगाम के बेसरन इलाके में आतंकवादी घात लगाए हुए अटैक करते हैं, उसके बाद सैयद आदिल हुसैन की कहानी शुरू होती है। सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकवादियों से गन छीन लेते हैं और उसके बाद उनके साथ खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि आप इस तरीके से कायराना हमला नहीं कर सकते हैं। और जो ही आदिल हुसैन शाह ने आतंकवादी से गन ले ली और दूसरे आतंकवादी ने सैयद आदिल हुसैन शाह को भी निशाना बनाया, आतंकी निशाना बनाया, जिसमें इसे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग आपको कश्मीर में मिलेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर में एक वक्त हुआ करता था जहां पे आपको अलगाववादी नेता मिलते थे और आज लाल चौक की मिसाल जो है लोगों ने ऐसी कायम कर दी कि जो दुनिया भर में चली गई, तस्वीरें दुनिया भर में चली गई और साफ दर्शाता है कि आज कश्मीर जो है कहीं और की तरफ जा रहा है। कश्मीर अमन चाहता है, कश्मीर बदअमनी नहीं चाहता है। कश्मीर जो है आज साफ तौर पे दर्शाता है कि कश्मीर के लोग कुछ और चाहते हैं। कश्मीर के लोगों ने आज की तारीख में एक मिसाल कायम कर दी है और कुछ तस्वीरें आपने कल तक देखी होंगी। एक तस्वीर और है मेरे पास, इस वीडियो को आप जरा गौर से देखें कि ये देख लीजिए आप कि ये शख्स जो है अपनी पीठ पे एक पर्यटक को पीठ पे ले जा रहा है और अस्पताल की तरफ जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कश्मीर जो है अमन चाहता है। आप जरा गौर से देखें कि एक वीडियो जो है इस समय फिर से सर्कुलेट हो रहा है और चारों ओर आपने देखा होगा कि एक पौनी वाला, एक खच्चर वाला और इसके पीठ पे एक पर्यटक है और पर्यटक को यह अस्पताल की ओर ले जा रहा है। साफ दर्शाता है कि कश्मीर अब अमन चाहता है, कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। और जिस तरीके से आज रामबन, बानीहाल, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और खास करके मैं अगर जिस इलाके से मैं आता हूं, वलेसा, एक छोटा सा इलाका है, मगर आज इलाके ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि वो भी तारीख के पन्नों में लिखी जाएगी। हिंदू और मुसलमान साथ जुड़े और हेडक्वार्टर पे चले गए, वहां एक मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया और उन्हें साफ तौर पे ये कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में ये तमाम दर चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, एक हद होती है और बहुत सारे लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी सवाल खड़े कर दिए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आखिर अगर 2000 के आसपास वहां पे पर्यटक आए थे तो उनके लिए सिक्योरिटी रीजंस को क्यों नहीं बढ़ाया गया था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वहां आर्म्ड फोर्सेस क्यों नहीं थी, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात क्यों नहीं थे, अगर वहां से बहुत ज्यादा तादाद में पर्यटक पहलगाम के बेसरन इलाके में थे। पहलगाम का बेसरन एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में चारों ओर फॉरेस्ट एरिया है और बीच में एक सरसब्ज मैदान है और इस सरसब्ज मैदान के लिए कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी आप बाई फुट वहां पे जा सकते हैं या बाई हॉर्स राइड ही जा सकते हैं। दो ही ऑप्शन आपके पास है, तो बाई हॉर्स राइड या बाई फुट ये तमाम पर्यटक कल की तारीख में वहां पे गए थे।
और बाद में सूरत हाल क्या बनी आप तमाम लोगों ने देखा। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचे और इस समय की एक और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर जो है जरा आप भी देखें, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं वाया पाकिस्तान इस समय नहीं आऊंगा। यानी जब प्रधानमंत्री जो है उन्होंने लैंड दिल्ली में करना था तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। यह आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पीएम मोदी डिड नॉट ओवरफ्लाई पाकिस्तान ऑन रिटर्न टू दिल्ली। तो साफ दर्शाता है कि इस समय गुस्सा किस कदर जो केंद्र सरकार है और जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है, उनमें किस तरीके का गम व गुस्सा है। मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, जिन तस्वीरों में साफ तौर पे मैंने आपको ये बताया कि सैयद आदिल हुसैन शाह की एक कहानी, जिस कहानी में जब पर्यटक पे हमला होता है, जब वहां के जो जितने भी टूरिस्ट वहां पे आते हैं तो टेररिस्ट ने किस तरीके से घात वहां पे लगाई और आतंक की निशाना 25 से 27 टूरिस्ट को वहां पे बनाया। मगर उन्हीं बीच में सैयद आदिल हुसैन के साथ, सैयद आदिल हुसैन शाह के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे भी अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। सैयद आदिल हुसैन की कहानी यूं है कि जब सैयद आदिल हुसैन ने कुछ आतंकियों को यह कहा कि आप इस तरीके से घात लगा के और टूरिस्ट को इस तरीके से हमला नहीं उन पे कर सकते हैं, घात लगा के आप उनको किल नहीं कर सकते हैं। एक टूरिस्ट की उनने गन वहां पे ली और गन लेने के बाद जब सैयद आदिल हुसैन शाह पे हमला होता है तो सैयद आदिल हुसैन की जान भी वहां चली जाती है। और उसके बाद एक और हॉर्स राइडर, एक घोड़े वाला, एक पौनी वाला वहां पे होता है, जो देखता है कि एक बच्चा जो है वो ब्लीड कर रहा है, उसे अपने पीठ पे उठाता है और अस्पताल की तरफ जाता है और उसकी जान भी बचाता है। तो आज भी कश्मीर के अंदर, मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत सारे वर्ग के आपको लोग मिलेंगे, मगर जो कश्मीर की आज की तारीख में तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि अब दहशतगर्द को कोई साथ नहीं देने वाला। अब दहशतगर्द के लिए जम्मू कश्मीर में कहीं जगह नहीं है। अब दहशतगर्दों के लिए कोई स्पेस नहीं है। जितने भी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स थे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है और आने वाले वक्त में तस्वीरें जो है आप बदलती हुई तस्वीरें देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीरें देखेंगे। और जो पर्यटक के साथ कुछ वक्त पहले आपने देखा था, जब पर्यटक के साथ कुछ मामला कश्मीर में बना था, ठंड वहां पे बहुत ज्यादा पड़ गई थी, उस वक्त गुलमर्ग में हालात कैसे बने थे वो भी आपने देखा, और लोगों ने मस्जिदों के अंदर और उसके बाद अपने घरों के अंदर पर्यटक को ले लिया गया था। तो ये कश्मीर है। कश्मीर में जिस तरीके की आज वहां पे ज्यादा शोरगुल भी बचा और उसके बाद कुछ मीडिया एजेंसीज पे नाराबाजी भी चली कि ये लोग जो है गलत तरीके से तस्वीरें जो है वो फैला रहे हैं। और करीबन करीबन अब हमारी उम्र भी 35 साल की है। 35 साल की उम्र में हमने कश्मीर में और खास करके लाल चौक जो है बंद होते हुए नहीं देखा है। कश्मीर में लाल चौक बंद होना और लाल चौक में लोगों का जमा होना, हंदवाड़ा से लोग वहां पे आना, कुपवाड़ा से लोग वहां पे आना, अनंतनाग से लोगों का लाल चौक जाना, साफ दर्शाता है कि आतंकवाद के लिए, अलगावाद के लिए, टेररिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके कश्मीर में अब कोई स्पेस नहीं है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म जो है बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, और इस रीढ़ की हड्डी को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और जो कल की तारीख में मामला पेश आया, वारदात पेश आई, वो काफी ज्यादा खौफनाक है, अलमनाक है। उन तस्वीरों को कभी भी भूला नहीं जाएगा। वो तस्वीरें याद रखी जाएंगी। तस्वीरें इसलिए याद रखी जाएंगी क्योंकि 22 अप्रैल 2025 का दोपहर के 3 बजे का वो वक्त याद रखा जाएगा। और जब ये इतिहास में लिखा जाएगा और जब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो उनकी जुबान पे अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा, उनकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। ये तस्वीर जो है तेजी से फैल रही है और आप भी जरा देखें ये तस्वीर क्या दर्शाती है। ये तस्वीर क्या दर्शाती है? एक महिला जिसकी शादी होते हुए अभी सिर्फ 5 से 6 दिन हुए थे, 5 से 6 दिन के बाद इस महिला के साथ क्या हो गया? क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस समय सभी लोग बाहर आ रहे हैं और इंसानियत के कत्ल के खिलाफ नाराबाजी, प्रदर्शन चारों ओर कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये तस्वीर भी दिखाई कि ये वो शख्स है जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है। सैयद आदिल हुसैन शाह को आप जरा गौर से देखें कि किस तरीके से
सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान का नजराना पेश किया। किस तरीके से सैयद आदिल हुसैन शाह ने लड़ाई आतंकवादियों के साथ लड़ी और उसके बाद अपनी जान का नजराना पेश किया। क्या वक्त उस समय बीतता होगा, क्या उस समय सैयद आदिल हुसैन के साथ बीत रहा होगा जिस समय ये आतंकी के साथ लड़ाई लड़ रहा था और उसे गन छीनने की कोशिश कर रहा था। सैयद आदिल हुसैन शाह वाहिद एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम था, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था अपनी फैमिली का। इसकी फरियाद भी कौन सुनेगा? 27 से 28 लोग, जिन लोगों की आज शहादत वहां पे हुई है, उन लोगों की फरियाद कौन सुनेगा? मगर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये कहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाएगा और आने वाला वक्त जो है वो साफ तौर पे बताएगा। और जरूर हम इसी तरीके से, इसी मजबूती के साथ जब भी कोई मामला बनेगा, जब भी कुछ वारदात होगी या जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी, जरूर आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। और जिस तरीके का आज की तारीख में, कल की तारीख में वो इंसानियत का कत्ल हुआ है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज चारों ओर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो गुजरनगर का इलाका कभी बंद नहीं होता था वो आज बंद हुआ है। यानी संकेत साफ है, इंफॉर्मेशन साफ है और लोगों का जो वहां पे जमा होना है वो साफ दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लोग अब बाहर आ रहे हैं। आतंकवादियों के लिए कोई स्पेस जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुछ लोग कश्मीर के अंदर आए और वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी कुछ और है। हालांकि आपके सामने एक कहानी, ट्रक ड्राइवर की कहानी, ठीक आज से 1 महीना पहले भी बनी थी। एक ट्रक ड्राइवर जो ट्रक की छत पे नमाज पढ़ रहा था और उसके बाद किस तरीके से नेशनल मीडिया के एक चैनल ने किस तरीके से उसे भी बताने की कोशिश की, कहानी को किस तरीके से प्लॉट किया गया था। ट्रक ड्राइवर जो है, जब नेशनल हाईवे NH44 पे जाम लगता है, उसके बाद जाम लगने के बाद रमजान मुबारक का मुतबर्रक महीना था, वो ट्रक की छत पे नमाज पढ़ने लगा और किस तरीके से सोशल मीडिया नहीं बल्कि नेशनल लेवल का मीडिया उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि ये देखिए जी, ट्रक की वजह से जाम लगा है और ट्रक ड्राइवर जो है वो नमाज ट्रक की छत पे पढ़ रहा है, इसकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा जो है वो बंद हुआ है। हालांकि कहानी ऐसी नहीं थी, कहानी यूं थी कि पूरा कौमी शाहरा जो है ऑलरेडी बंद हो चुका था, कौमी शाहरा में जाम लग चुका था। मगर पता नहीं कि क्या इन लोगों को समझ में आता है और किस तरीके की कहानियां ये लोग प्लॉट करते हैं, हमें समझ नहीं आता है। तो जिस तरीके का मामला कल पहलगाम के बेसरन इलाके में मीडो फॉरेस्ट के बीच में आया है वो अफसोसनाक है। लगातार कल से स्ट्रेट लाइन पे हम खबरें कर रहे हैं, जो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ही हम खबरें कर रहे हैं। और जो मैंने पहले ही कहा कि आदिल हुसैन के बारे में बताया जा रहा था कि आप हमें उसके बारे में बताएं कि उसकी जान कैसे चली गई, अगर टारगेट किलिंग थी तो उसकी जान कैसे चली गई। तो हमने वो तमाम तर तफसीलात जो हमारे पास आई थी और जो अभी तक बहुत सारे वेब पोर्टल्स ने, नेशनल टीवी ने चलाई है, वो तफसीलात कलेक्ट करने के बाद ही हम आप तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल सूरत हाल ये कि जम्मू कश्मीर में आज चारों ओर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन तमाम 20 के 20 अजला में, 20 के 20 जिला में बड़ी जोरदार तरीके से मजम्मत की गई है। और आइंदा आने वाले वक्त में जरूर उम्मीद और तवक्का इस बात की करेंगे कि पुरअमन तरीके से हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम और दायम रहे।